कहानी की शुरुआत होती है एक चोरी से और फिर हमें मूवी का नाम दिखाया जाता है जो कि है फॉलोइंग, यानी कि पीछा करना। ये हमारे लेजेंडरी डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की पहली मूवी है जिसे तकरीबन 5 लाख रुपए के टाइट बजट में बनाया गया है। इतने टाइट बजट के बावजूद भी ये मूवी अपनी स्टोरी और टाइमलाइन के दम पे बड़ी बड़ी एंटिसिपेटेड मूवीज से भी कई बेहतर है। क्रिस्टोफर नोलन ने अपने करियर में जितनी भी मूवीज बनाई है सब सुपर हिट है, जैसे कि बैटमैन ट्रायलॉजी, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ओपनहाइमर जो लास्ट ईयर ही आई थी। अगर आपको वो फिल्म समझ नहीं आई तो मैं समझा सकता हूँ अगर आप चाहो तो। खैर, इन सब मूवीज में एक चीज़ कॉमन है, टाइम। क्रिस्टोफर नोलन अपनी मूवीज में टाइम के साथ बहुत खेलता है और ऐसा ही उसने अपनी पहली मूवी फॉलोइंग में किया। इस मूवी को समझने के लिए हमें 4 टाइमलाइन को समझना होगा। पहली प्रेजेंट की टाइमलाइन जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर बिल पुलिस वाले से बात कर रहा है, ये है प्रेजेंट। अब जहाँ पे इसके बड़े बाल है वो है पास्ट, फिर जहाँ पे इसके छोटे बाल है वो है प्रेजेंट और पास्ट के बीच वाला पॉइंट, और जहाँ पर छोटे बालों के साथ साथ चेहरे पर चोट के निशान है वो है प्रेजेंट से जस्ट पहले वाली टाइमलाइन। तो हमारा बिल लोगों का पीछा करता है, लोगों को फॉलो करने से वो उनके बारे में ज़्यादा जान पाता है और वो लोगों के बारे में जानेगा तभी तो अच्छी कहानियाँ लिख पाएगा। हाँ, हमारा बिल एक राइटर है, स्ट्रगलिंग राइटर। इतना स्ट्रगलिंग है कि बेचारे के पास बाल कटवाने के पैसे नहीं है। वो लोगों का पीछा क्यों करता है और ऐसा करने के पीछे उसकी क्या इंटेंशन है, ये सब बात वो पुलिस वाले को प्रेजेंट में बता रहा है। कुछ सीन्स में उसके बाल बड़े हैं, यानी कि वे सबसे पीछे वाली टाइमलाइन के सीन है। फिर उसके बाल छोटे हो गए और वो सूट बूट में लोगों का पीछा करने लगा, स्पेशली इस लड़की का। फिर एक सीन में दिखाया गया कि उसके कुत्ते फेल हो रखे हैं, ज़रूर लड़की का पीछा करने का प्रसाद मिला होगा। खैर, इसे किसने मारा और क्यों मारा ये भी हमें आगे पता चलेगा। बिल ने पुलिस वाले को अपने कुछ असूल बताए, जैसे कि वो बहुत लंबे समय तक एक इंसान का पीछा नहीं करता और दिन ढलने के बाद वो महिलाओं का पीछा नहीं करता, खासकर तब जब वे किसी सुनसान इलाके से जा रही हो। हमारा बिल इन सब चीज़ों का ध्यान रखता था, लेकिन चीज़ें हमेशा वैसे नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। बिल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। बिल ने बताया कि अगर उसे पता चल जाए कि जिसे वो फॉलो कर रहा है उसका घर कहाँ पर है और वो कहाँ काम करता है, तो रूल के हिसाब से उस इंसान को वो दोबारा फॉलो नहीं करेगा। ये था उसके काम का सबसे इम्पोर्टेंट रूल और यही उसने सबसे पहले तोड़ा। इसके बाद हमें टाइमलाइन का सबसे पिछला हिस्सा दिखाते हैं जहाँ उसके बाल बड़े थे। सारा मामला यहीं से ही खराब होना शुरू हुआ। उसने एक आदमी का पीछा किया जिसके हाथ में बैग था। वो उसके पीछे पीछे कॉफ़ी कैफ़े तक चला गया। वहाँ बिल ने उस आदमी पर अपनी नज़रें गड़ाई हुई थी। तभी वो आदमी उठा और बिल के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बिल से पूछा कि क्या वो वहाँ पर बैठ सकता है। ये आदमी, जिसका नाम रॉब था, ये जानता था कि बिल उसका पीछा कर रहा है। पहले तो बिल ने मना कर दिया कि उसे कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन जल्दी उसे मानना पड़ा कि वो कॉब का पीछा कर रहा था, लेकिन चोरी के पर्पज़ से नहीं बल्कि किसी और पर्पज़ से। जब कॉब ने उसका पर्पज़ पूछा तो बिल ने बताया कि उसे लोगों के बारे में जानना पसंद है, इससे उसे खुशी मिलती है। कॉब भी काफ़ी हद तक बिल की तरह ही था, इसलिए वो बिल को अपने साथ ले गया। वे लोग एक बिल्डिंग में पहुंच गए जहां कॉब दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बिल को आसानी से चाबी मिल गई। अंदर आने के बाद कॉब चीज़ों को बड़े ध्यान से देखने लगा और अंदाज़ा लगाने लगा कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की क्या उम्र होगी, वे इस वक्त कहाँ गए होंगे। ये सब कॉब सिर्फ उनके सामान को देख के बता रहा था। उसने बिल से कहा कि मुझे भी लोगों के बारे में जानना पसंद है। कॉब सिर्फ इसलिए चोरी करता था ताकि लोगों को ये एहसास हो सके कि जिन चीज़ों की वे कदर नहीं करते वे कितनी ज़रूरी है। उसने कहीं और से चुराया हुआ एक फीमेल अंडरगारमेंट वहाँ पड़ी पैंट में रख दिया ताकि यहाँ रहने वाले कपल के बीच में झगड़ा हो जाए, क्योंकि कॉब लोगों से चुराता था ताकि लोगों को एहसास हो सके कि उनके पास कितना कुछ था। अगेन फाइट क्लब की तरह कॉब भी उपभोगवादी समाज के खिलाफ था। उपभोगवादी समाज माने ऐसा समाज जो सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए जीता है, लेकिन कुछ लोग ये कभी नहीं समझ पाते कि हम चाहे कुछ भी नया खरीद ले, कितनी भी महंगी चीज़ ले ले, लेकिन जो फिर से खरीदने की भूख है वो कभी ख़त्म नहीं होगी और हम इसे ख़त्म करने के लिए एक रोज़ खुद को ही कर्ज के नीचे दबा के ख़त्म कर लेंगे। खैर, कॉब इस घर के ओनर की वाइन का मज़ा ले रहा था, तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ आई। एक लड़का और लड़की अंदर आते हैं। उन्हें देखते ही कॉब ने कहा कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ और इन्हें ये घर दिखाने आया था। ये कहते कहते वे वहाँ से निकल लिए। फिर बिल ने पूछा कि अगर लड़की हमें रोक लेती तो हम क्या करते। इस पे कॉब ने कहा कि मैंने उन्हें प्रॉपर्टी डीलर वाली बात कह के सरप्राइज़ दे दिया।
और वे जब तक मेरी बात को अपने छोटे से दिमाग में प्रोसेस कर पाते तब तक हम निकल चुके थे। फिर बिल ने पूछा कि अगर लड़का हमें रोकता तो हम क्या करते। तो कॉब ने कहा कि लड़के ने हमें नहीं रोका, ना ही वो कुछ बोला। इसका मतलब ये है कि वो लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं था और वे खुश थे कि उन्हें उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने रंगे हाथ नहीं पकड़ा। तभी वो लड़की दोपहर में घर आ गई क्योंकि वो उस लड़के के साथ अपने बॉयफ्रेंड पर चीट कर रही है। कॉब ने एक और बात बताई कि जब लोग कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो वे अंदर से डरे हुए होते हैं और डर में इंसान एक तरीके से पैरालाइज हो जाता है। वो उस वक्त वे एक्शन नहीं ले पाता जिस वक्त उसे लेने चाहिए। अब इसके बाद टाइमलाइन चेंज होती है और हम पीछे से दूसरी टाइमलाइन देखते हैं जिसमें बिल के बाल कटे हुए हैं। ये एक क्लब में जाता है जहाँ इसे लूसी नाम की लड़की मिलती है। ये काफ़ी टाइम से लूसी को फॉलो कर रहा था और इसे पता चल गया कि लूसी का घर कहाँ पे है। इसके बावजूद भी इससे मिलने आ गया, यानी कि इसने अपना ही सबसे इम्पोर्टेंट रूल तोड़ दिया, वही रूल कि दोबारा किसी का पीछा नहीं करना। इसने लूसी पर लाइन मारी मगर लूसी ने इसे भाव नहीं दिया क्योंकि इस क्लब का मालिक जॉर्ज इसका बॉयफ्रेंड था और बहुत खतरनाक आदमी भी। साथ ही साथ लड़की इस बात से भी दुखी थी कि कल उसके घर में चोरी हो गई। जाने से पहले लूसी ने उसे पीछे मिलने के लिए कहा और फिर वे दोनों बिल के घर आ गए। बिल ने उससे चोरी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी कि उन्होंने क्या क्या चुराया। तो लूसी ने बताया कि वे ज़्यादा कुछ लेके नहीं गए, बस कुछ मैगजीन्स, मेरे अंडरगारमेंट्स और मेरी एक रिंग। इसके बाद हम तीसरी टाइमलाइन देखते हैं, पीछे से तीसरी, जिसमें बिल के शॉर्ट हेयर है और चेहरे पर घाव के निशान। वो लड़की के बॉयफ्रेंड जॉर्ज पर नज़र रख रहा था। क्या इसी वजह से उसकी पिटाई हुई? वह लगता तो नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो इस वक्त बिल यहाँ खड़े होकर जॉर्ज पर नज़र नहीं रख रहा होता। मतलब उसे किसी और ने मारा है, मगर किसने, ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद बिल कॉब को फ़ोन करता है। वो कुछ बड़ा काम करने वाला था, वो भी खुद ही, लेकिन वो कॉब से सलाह मांग रहा था कि अपनी प्रोटेक्शन कैसे करी जाए। तो कॉब ने कहा कि एक हथौड़ा ले लो और उसे पैंट में छुपा के रखना। इसके बाद वापस से हम सबसे पीछे वाली टाइमलाइन पर आते हैं जहां बिल के बाल बड़े हैं। ये दोनों एक अपार्टमेंट में चोरी करने जाते हैं जो कि और किसी का अपार्टमेंट नहीं बल्कि बिल का ही अपार्टमेंट है। बिल जानना चाहता था कि कॉब उसकी चीज़ें देख के उसके बारे में क्या कहेगा। कॉब ने बिल का सामान देखकर काफ़ी गाली बकी। उसने कहा कि यहाँ रहने वाला इंसान ज़रूर कोई बेवड़ा राइटर होगा जो ज़िंदगी में पूरी तरीके से अकेला है। ये बातें बिल को काफ़ी बुरी लगी, लेकिन उसने बताया नहीं कि ये उसी का अपार्टमेंट है। इसके बाद पीछे से सेकंड टाइमलाइन दिखाई जाती है जिसमें बिल के बाल शॉर्ट है। उसने देखा कि जॉर्ज लूसी के घर से निकल रहा है और फिर वो लूसी से मिलने पहुंच गया। वो उससे फिर चोरी के बारे में पूछने लगा। इसके बाद पीछे से थर्ड टाइमलाइन दिखाते हैं जिसमें बिल के चेहरे पर चोट के निशान थे। ये वही सीन है जहां बिल जॉर्ज पर नज़र रखे हुए था और फिर उसने कॉब से सलाह लेके एक हथौड़ा ले लिया। वो ज़रूर कुछ बड़ा करने जा रहा था। दोस्तों, टाइमलाइन बार बार शिफ्ट हो रही है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान से देखें। बाकी आखिर तक आते आते सारी टाइमलाइन में हो रहे इवेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो अब फिर से हम सबसे पिछली टाइमलाइन में पहुंच गए जहां बिल के बाल बड़े थे। ये दोनों लूसी के घर में घुसे हैं चोरी करने के लिए। बिल ने कुछ कैसेट्स उठा ली और कॉब ने वो ईयरिंग जिसके बारे में लूसी बिल को बता रही थी। फिर हम पीछे से दूसरी टाइमलाइन में आते हैं, शॉर्ट हेयर वाली, जहां बिल और लूसी डिनर करने आए थे। लूसी ऐसे रेस्टोरेंट में आई थी जहां बाहर से अंदर का नहीं दिखता, क्योंकि उसे डर था कि जॉर्ज को उसके और बिल के रिलेशनशिप के बारे में पता न चल जाए। बिल ने उससे पूछा कि वो जॉर्ज से इतना क्यों डरती है। तो लूसी ने कुछ दिनों पहले की बात बताई कि जॉर्ज ने उसके सामने एक आदमी को मार डाला, वो भी हथौड़े से, और उसी के घर में। लूसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि जॉर्ज ने उसके सामने एक आदमी को मार डाला, बल्कि परवाह उसे इस चीज़ की थी कि उस मर्डर से उसका कारपेट खराब हो गया। ये सुन के बिल के गोटे मुंह में आ गए। भाई, यही सही वक्त है, दूर हो जाए इस लौंडिया से, जाके लक्षण कुछ ठीक न लग रहे। पर भाई तो हमारा प्यार में पगला गया है। इसके बाद बिल को दिखाते हैं पीछे से तीसरी टाइमलाइन वाला बिल। अब बात को समझना, ये सीन है जब बिल हथौड़ा लेके तैयार हो रहा था, उसके बाद का सीन। ये जॉर्ज के क्लब में घुसा और यहाँ सेफ खोल के पैसे निकाल रहा है, लेकिन भाई साहब बैग लाना तो भूल ही गए, इसलिए अब इतने सारे पैसे ले जाए कैसे। तो इसके दिमाग की बत्ती जली और इसने पास रखी टेप से पैसों को अपनी बॉडी पे लपेटना शुरू कर दिया। यहाँ पर फिर टाइमलाइन चेंज हुई और हम सबसे पिछली टाइमलाइन में पहुँच गए। ये वाला सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में काम आएगा समझने में। ये दोनों रेस्टोरेंट में पेट पूजा कर रहे हैं, लेकिन इसके पैसे भरेगा कौन? तो इसके पैसे भरेगा डी लॉयड, एक ऐसा आदमी
जिसका क्रेडिट कार्ड कॉब के पास था। वो क्रेडिट कार्ड कॉब ने बिल को गिफ्ट कर दिया ताकि बिल उस कार्ड से बिल भर सके। साथ ही साथ बिल ने उस कार्ड पे साइन भी कर दिए ताकि रेस्टोरेंट वालों को लगे कि वही डी लॉयड है। तभी वहाँ वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड आ गया जिसके घर पर इन्होंने चोरी की थी, जिसके घर से प्रॉपर्टी डीलर का बहाना करके निकले थे। कॉब ने बिल को शांत होने के लिए कहा क्योंकि लड़की उनसे कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि इस वक्त वो अपने असली बॉयफ्रेंड के साथ थी और अगर उसने कुछ कहा तो उसके बॉयफ्रेंड को पता चल जाएगा कि वो उस पर चीट कर रही है। ये सुन के भी बिल शांत नहीं हुआ और फिर वे दोनों वहाँ से निकल गए। अब कॉब ने उसे सलाह दी, ऐसा चोरों जैसा हुलिया रखोगे तो चोर ही लगोगे, इसलिए बाल कटवाओ, अच्छे से कपड़े पहनो। कॉब की बात मानते हुए बिल ने बाल काट लिए और बाबा से बाबू बन गया। वो लूसी का सामान देख रहा था, उसकी फ़ोटो, उसका ब्रेसलेट, उसे लूसी से प्यार हो गया था। तभी उसने कॉब को फ़ोन किया और उसे बताने लगा कि वो चोरी का सामान बेचने जा रहा है और जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से आधे वो उसे दे देगा। कॉब ने उसकी हाँ में हाँ भर दी और फिर हम देखते हैं कि कॉब तो यहाँ लूसी के साथ लेटा हुआ है और कह रहा है कि मछली जाल में फंस गई। दरअसल बिल कॉब का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि कॉब जानबूझकर बिल को अपना पीछा करवा रहा था। ये सब बिल को फंसाने की एक चाल थी, मगर कॉब ने ऐसा क्यों किया ये हमें जल्द पता चलेगा। अब हम वापस क्लब वाले सीन पर आते हैं जहाँ बिल चोरी के पैसों को टेप से चिपका रहा था। तभी वहाँ एक शख्स आ गया। बिल ने हथौड़े से हमला करके उसे गिरा दिया और वहाँ से निकल गया। इसके बाद हम टाइम में थोड़ा पीछे जाते हैं जहाँ हमें पता चलेगा कि बिल जॉर्ज जैसे खतरनाक आदमी के क्लब में चोरी क्यों कर रहा है। दरअसल बिल कुछ दिन पहले लूसी से मिला। ये उसी रात की बात है जब ये लोग डिनर पे गए थे। डिनर पर बिल की बातों से लूसी नाराज़ हो गई थी तो बिल इसे मनाने इसके घर आ गया। यहाँ बिल ने लूसी को सच्चाई बता दी कि वो और उसका दोस्त क्या करते हैं। उसने ये भी बता दिया कि उसके घर में भी वही घुसा था और ये उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपनी कहानी लिख सके। अब बिल भी जानना चाहता था कि जब उसने जॉर्ज से रिश्ता तोड़ दिया तो वो अब भी उसके घर क्यों आता जाता रहता है। तो लूसी ने बताया कि जॉर्ज उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास लूसी की न्यूड फोटोज़ है जिसके चलते वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। फिर लूसी ने बताया कि वे फ़ोटो क्लब के उस सेफ में रखी हुई है, साथ ही वहाँ पैसे भी रखे हुए हैं। इस पे बिल ने कहा कि वो उसके लिए क्लब में जाएगा और उसकी फ़ोटोज़ लेकर आएगा। हालांकि लड़की ने उससे वादा लिया कि वो फ़ोटो वाला एनवलप खोल के नहीं देखेगा। अगले दिन बिल कॉब के पास पहुंचा और उससे क्लब में चोरी करने की पूछने लगा। उसने कॉब को ये भी बता दिया कि उसने लूसी को उसके घर में हुई चोरी के बारे में सब बता दिया है। इस बात पर कॉब ने उसे पेल दिया और वो कॉब ही था जिसने इसके मुंह का नक्शा बदला था। अब कॉब लूसी के पास आ गया और ये दोनों अपने प्लान के बारे में बात कर रहे थे। असल में कॉब एक केस में फंसा हुआ है। एक रोज़ वो एक घर में चोरी करने गया था जहाँ पहले से एक बुढ़िया की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो वहाँ से भागा तो एक पड़ोसी ने उसे देख लिया। पूरी तरीके से तो नहीं देख पाया, लेकिन एक झलक जैसे देखते हैं वैसे देख लिया। तो कॉब को एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसी की तरह दिखता हो, उसी की तरह चोरी करता हो, ताकि मर्डर का इल्ज़ाम उस पर डाला जा सके। और इसके लिए बिल एकदम परफेक्ट था। अब चोरी के बाद का सीन दिखाते हैं। उसने लड़की को फ़ोन किया और बताया कि काम हो गया। हालांकि जब उसने फ़ोटो देखे तो वे नॉर्मल फ़ोटो थे, यानी कि लड़की ने उससे झूठ बोला। फिर वो लूसी के पास पहुंच गया और उसमें बढ़िया करके रैपट जड़ दिया। अब लूसी ने बिल को सब बता दिया, कॉब के बारे में भी और उस केस के बारे में भी। फिर बिल ने फैसला किया कि वो पुलिस को सब बता देगा। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां बिल पुलिस को सारी बात बता रहा है। पुलिस वाले ने उसकी कहानी सुन के कहा कि हमारे पास किसी भी बूढ़ी औरत के मर्डर का कोई केस नहीं है इस वक्त। इसके बाद पुलिस वाले ने उससे पूछा कि अगर वो कुछ और बताना चाहे तो बता सकता है। इसके बाद कल रात का सीन दिखाते हैं जहां बिल के जाने के बाद कॉब लूसी से मिलने आया था। वो ग्लव्स पहन के उस ग्लास को साफ करने लगा जिसमें उसने पानी पिया था और फिर कहने लगा कि बूढ़ा आदमी मुझे सारे पैसे रखने देगा अगर मैं उसका एक काम कर दूँ तो। ये कहते उसने हथौड़ा उठा लिया और फिर लूसी से कहा कि तुम जॉर्ज के बारे में हद से ज़्यादा जान गई हो और तुमने जो देखा वो बिल को बता के तुमने बहुत बड़ी गलती की, कारपेट पे लगे खून के बारे में। ये कहते हुए कॉब ने लूसी को मार डाला और अगली सुबह पुलिस वाला बिल को वो बात बताने के लिए कह रहा है जो उसके हिसाब से बिल उससे छुपा रहा है। पुलिस वाले ने बताया कि आज सुबह हमें लूसी की बॉडी मिली और एक हैमर, साथ ही साथ हमें तुम्हारे घर से एक बॉक्स मिला जिसमें लूसी के अंडरगारमेंट्स रखे हुए हैं, उसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी और एक कान की ईयरिंग। बिल ने समझाने की कोशिश की कि ये काम कॉब ने किया है,
आप उसे पकड़िए। बिल ने कॉब का जो एड्रेस दिया था, पुलिस वहाँ पे भी गई थी, लेकिन वहाँ कॉब नहीं बल्कि डी लॉयड नाम का आदमी रहता था, जो कुछ दिन पहले ही छुट्टियों से वापस लौटा था। डी लॉयड ने बताया कि उसके जाने के बाद उसके घर में चोरी हुई और उसका नया क्रेडिट कार्ड भी गायब है। वही क्रेडिट कार्ड जो पुलिस को बिल के फ्लैट से बरामद हुआ। ये वही क्रेडिट कार्ड था जो कॉब ने बिल को रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए दिया था और साथ ही उस पर बिल की हैंडराइटिंग में साइन भी हो रखे थे। दोस्तों, बिल को कॉब ने इसलिए नहीं फंसाया था ताकि बुढ़िया के मर्डर केस से बच सके, क्योंकि ऐसा तो कोई केस था ही नहीं, बल्कि बिल को इसलिए फंसाया गया ताकि लूसी के मर्डर का इल्ज़ाम बिल पर डाला जा सके। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर नोलन की ये पहली मूवी कैसी लगी आपको, और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाइए। अब देखते हैं आज के शाउट आउट्स। बीडीजे मूवी के पीछे का मैसेज अच्छी तरह समझ गए। अभिलाष सिंह नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन की डिमांड कर रहे हैं। उस्मान अली को भी मूवी के पीछे का मैसेज काफ़ी डीप लगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।